हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अपराजिता और आप देख रहे हैं इग्नोर वर्ल्ड। सो गाइस, एज यू नो, बात करेंगे यूजीसी का एक नोटिफिकेशन आया है रिगार्डिंग एग्जाम्स को उन्होंने अलाउ कर दिया है। तो उन्होंने किस किस चीज़ों को वहाँ पे बताया गया है, गाइडलाइंस क्या दी है, एचआरडी ने क्या बताया है, ऑल दोज थिंग्स विल डिस्कस टुडे। तो उसको पढ़ने के बाद मैंने तो पहले ही आपको बता दिया था कि एग्ज़ाम तो भैया होके रहेगा। सवाल ये था कि किसका एग्ज़ाम कब होगा एंड कैसे होगा मेनली, बिकॉज़ यहाँ पे बहुत रिस्की फैक्टर है। लाइक हेल्थ रिस्क करके आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो दैट इज़ रियली डिफ़िकल्ट। तो हम देखते हैं कि यूजीसी ने क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखा है एंड कैन वी रियली गिव दीज एग्ज़ाम्स, और यूजीसी के जो गाइडलाइंस है उनको फॉलो करते हुए क्या इग्नू भी यही डिसीजन लेगा या फॉलो करेगा या नहीं, दैट वी हैव टू थिंक, राइट। तो ज़्यादा देर ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैंने सारी चीज़ों को एक बार एनालाइज किया है, रिलेट करते हुए मैं आपको यहाँ पे सारी चीज़ें बताऊंगी, हवा में कोई बात नहीं होने वाली है। एंड अगेन, जैसे कि मैंने कहा, 1 जुलाई को ऑलरेडी एक नोटिफिकेशन आया था। उसके रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ पे आई बटन पे क्लिक कीजिए, मैंने वो वीडियो को यहाँ पे लिंक कर रखा है। सो नाउ इस वीडियो में हम 4-5 चीज़ों को देखेंगे। यहाँ पे उसका मैं लिस्ट दे दूँगी, आप टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लेकर वहाँ पे डायरेक्टली जा सकते हैं। बट आई विल रेकमेंड कि आप एक भी सेक्शन मिस मत करिए, बिकॉज चीज़ें कुछ रिलेटेड है एक दूसरे से। तो आप जब तक उन चीज़ों को लिंक नहीं करेंगे एक साथ, तब तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आएगा एंड आधी अधूरी बातें is really dangerous, right? So let's jump into the video. एंड एक और चीज़ बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, आप अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज वी रियली वर्क हार्ड फॉर यू गाइज। मैंने पूरा रात भर इस चीज़ को एनालाइज करते हुए निकाल दिया है। एंड इफ़ यू लाइक द कंटेंट प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप, एंड अगर आप नए हैं चैनल पे फिर भी सब्सक्राइब कर दीजिए। क्या चाह रहा है, फ्री तो है यार। ये जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से नोटिस आया है, दिस इज पब्लिश्ड ऑन 6 जुलाई, आप देख सकते हो। एंड दिस सेज दैट Ministry of Home Affairs have permitted conduct of examination by the universities and institution। अब हमें देखना है कि डिटेल में उन्होंने क्या बताया है। इसमें बहुत चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। आप सिर्फ हेडलाइन पढ़कर डिसीजन मत लीजिए। देखिए, मैं यहाँ पे पढ़ देती हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इन अ लेटर टू यूनियन हायर एजुकेशनल सेक्रेटरी टुडे परमिटेड कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन बाय यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूशन। ठीक है, ये वाला तो हमें समझ में आ गया। अब नेक्स्ट वो लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे, इम्पोर्टेंट है। द फाइनल टर्म एंड एग्जामिनेशन आर टू बी कंपल्सरीली कंडक्टेड। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा है कि फाइनल जो एग्जाम्स होंगे, फाइनल ईयर वाले या बैकलॉग वाले जो है, जिनका क्रूशियल ईयर है, उनका तो एग्ज़ाम कंपलसरी होना ही होना है। ठीक है, एज पर द यूजीसी गाइडलाइंस। अब हमें पहले इस चीज़ को एक बार देख लेना है कि यूजीसी गाइडलाइंस है क्या। उसके बाद उन्होंने कहा है कि एज पर द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स भी, एसओपी, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, बट हमने इसको डिस्कस नहीं किया, आज मैं इसको डिस्कस करूंगी। ठीक है, तो ये वाला पहला हो गया एंड ये वाला जो एसओपी हो गया, ये हम दूसरी चीज़ देखेंगे। ठीक है, सॉरी। ठीक है, अब ये तो हो गया है। अगेन मैं एक और चीज़ बता देना चाहती हूँ। ये जो प्रेस रिलीज है, दिस हैज़ बिन रिलीज्ड इन इंग्लिश, जो मैं पढ़ रही हूँ। हिंदी में भी किया गया है, मराठी में किया गया है, मणिपुरी, बंगाली, गुजराती, उड़िया, ये सारे लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। आप अपना स्टेट डालिए पीआईबी वाले साइट पे एंड यू कैन डाउनलोड दैट एंड यू कैन कंफर्टेबली रीड इट एंड अंडरस्टैंड दैट, राइट। सो आगे बढ़ते हैं। पहले हम क्या देखने वाले थे, यूजीसी के गाइडलाइंस। लेट्स गो इनटू द यूजीसी गाइडलाइंस। मैं यहाँ पे खोल लेती हूँ। देयर इट इज, दीज आर द गाइडलाइंस। ठीक है, अब देखिए, गाइडलाइंस आज कुछ रिवाइज हो गई है। ठीक है, गाइडलाइंस जो थी पहले वो रिवाइज हो चुकी है एंड उनकी जो हाइलाइट्स है मैं वो भी आपको बताऊंगी। यहाँ पे 3 पिक्चर्स है दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, यार, राइट।
तो देखिए गाइडलाइंस मैं एक एक करके पढ़ूंगी, बिल्कुल ध्यान से देखिए, आप इसको स्किप मत करिए, नहीं तो पूरी बात समझ नहीं आने वाली है। तो इट सेज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस, आई होप यू कैन सी दिस, बड़ा कर लेते हैं, नो इश्यूज, राइट, आई थिंक दिस इज मच बेटर, राइट। ठीक है, तो दिस इज दिस इज विजिबल, राइट। सो इस चीज को एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग धीरे धीरे, राइट। So let's begin. Based on the recommendations of the expert committee, the following guidelines have been framed for the examination and the academic calendar in the universities. The guidelines are advisory in nature, and each university may chart out its own plan of action taking into consideration the issues pertaining to COVID-19 pandemic. Now यहाँ पे आप सोचेंगे कि ठीक है, ये तो गाइडलाइंस है, हम देख लेते हैं, अब समझ में आ जाएगा, बट नहीं, यहाँ पे उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि दीज गाइडलाइंस जो ये बताने वाले हैं, दीज आर ओनली एडवाइस, ठीक है, एडवाइस है यूनिवर्सिटी के लिए। अब यूनिवर्सिटी खुद अपना प्लान ऑफ एक्शन खुद, मतलब इन चीज़ों को कंसिडर करते हुए, इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए अपना खुद का प्लान बनाएगी। व्हाट डज दैट मीन इज, इग्नू अपना खुद का जो नोटिस है उसको जब तक जारी नहीं करती है तब तक इन ये जो गाइडलाइंस है ये सिर्फ एक गाइडलाइंस ही है, वो भी इग्नू मानेगी या नहीं, इनमें से क्या चीज़ करेगी ये हमें अभी तक पता नहीं है। बट स्टिल इफ़ यू नो द थिंग्स, अगर आपको ये यूजीसी के जो गाइडलाइंस है ये पता रहेंगी तो you'll गेट एन आइडिया कि भैया करना क्या है, कैसे होगा, जैसे कि आप पैनिक ना करें, है ना। तो एग्जामिनेशंस के अंडर हम पहला पॉइंट पढ़ना शुरू करते हैं। Maintaining the sanctity of academic expectations and integrity of examination process, the university may adopt alternative and simplified modes and methods of examination to complete the process in shorter period of time in compliance with CBCS requirements uh, as prescribed by UGC from time to time. नाउ ये चीज़ समझ में अगर नहीं आई है तो आई जस्ट क्विकली एक्सप्लेन दिस, कि ये जो एकेडमिक एक्सपेक्टेशंस है, यानी कि देना ही देना है एग्ज़ाम्स, कुछ क्रूशियल ईयर्स हैं, एग्जामिनेशन प्रोसेस को लेकर जो तकलीफ़ें आ रही हैं, तो यूनिवर्सिटीज़ के लिए कुछ ऑल्टरनेटिव एंड सिंप्लीफाइड जो मोड्स हैं इन एग्जामिनेशन को कंप्लीट करने के लिए, ये बताया गया है इस गाइडलाइंस के अंदर। प्लस शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में किस तरीके से हम कर सकते हैं इन एग्जामिनेशंस को, वो बताया जा रहा है। एंड टू जस्ट लेट यू नो, दिस CBCS इज एक पैटर्न यहाँ पे आया था इग्नू में लास्ट ईयर, जो कि CBCS है, दैट इज व्हाट इज CBCS यहाँ पे जो रेफर किया जा रहा है। तो उनकी कुछ गाइडलाइंस होती हैं, उस हिसाब से यूजीसी ने कुछ प्रिस्क्राइब करके गाइडलाइंस यहाँ पे दी है ऑलरेडी। अब एग्जामिनेशन कैसे होगा वो एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट MCQs के द्वारा हो सकता है, या फिर OMR, सेकंड OMR बेस्ड एग्जामिनेशन हो सकता है, थर्ड जो है ओपन बुक एग्जामिनेशन हो सकता है, फोर्थ ओपन चॉइसेस, फिफ्थ असाइनमेंट एंड सिक्स प्रेजेंटेशन बेस्ड असेसमेंट। अब आप यहाँ पे पैनिक बिल्कुल मत करिए, बहुत ही सिंपल प्रोसीजर्स हैं, मैं एक और वीडियो बनाऊंगी विद ऑल द एग्जाम्पल्स एंड हाउ टू सॉल्व दीज क्वेश्चन किस तरीके के होते हैं, वो सारी चीज़ें आपको मैं बताऊंगी। कोई ज़रूरत नहीं है पैनिक होने की, बहुत ही सिंपल एग्जामिनेशन होता है। एंड आई होप मैं आप लोगों को नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है उसमें इन सब चीज़ों का एक सोल्यूशन दे सकती हूँ। दीज आर रियली सिंपल थिंग्स, ठीक है। इनमें कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी कि आपका सब्जेक्ट कैसा है और एग्ज़ाम कैसे आ सकता है, एंड सारी चीज़ें मैं डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताने वाली हूँ, ठीक है। तो हम सेकंड जो पॉइंट है उसकी तरफ बढ़ते हैं। The university may adopt efficient and innovative modes of examination by reducing the time from 3 hours to 2 hours assigned to each examination if needed arises, but without compromising the quality, so that the process may be completed in multiple shifts, and at the same time sensitivity to evaluate the performance of a student is also maintained. अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर
अगर यूनिवर्सिटी को ज़रूरत पड़े तो 3 घंटे का जो पेपर है उसको 2 घंटे में आप ले सकते हो। अगर ज़रूरत पड़े तो ही लेना है, मतलब ये चीज़ करना है। एंड क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। मल्टीपल शिफ्ट्स में आप लोगों को ये जो एग्जामिनेशन का प्रोसेस है ये कंप्लीट होना चाहिए। एंड जो यानी कि सैनिटाइजिंग करना एंड आप लोगों का तबीयत का ध्यान रखना, दोज थिंग्स ऑल्सो विल बी टेकन केयर ऑफ। ठीक है, उसके अलावा ये जो ऊपर एग्जामिनेशन के मोड दिया हुआ है उनमें से कोई भी एफिशिएंट एंड इनोवेटिव मोड ऑफ एग्जामिनेशन वो लोग अडॉप्ट कर सकते हैं यूनिवर्सिटीज़, राइट। थर्ड पॉइंट कहता है the universities may conduct terminal, intermediate, semester, year examinations in offline online mode as per their ordinance, rules and regulation schemes of exam, observing the guidelines of social distancing and keeping in view the support system available with them and ensuring fair opportunity to all students. Very simple कि जो एक्चुअल नोटिस में बताया गया था, यहाँ पे जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं इन टर्मिनल ईयर एज इन फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर में जो लोग हैं उनका यानी कि क्रूशियल ईयर आप समझ लीजिए, क्रूशियल ईयर जिनका है कि इस बार हमने नहीं दिया तो आपका ईयर वेस्ट हो सकता है, या नेक्स्ट आपको कहीं पे एडमिशन लेना होगा, तो लास्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनका एग्जामिनेशन कंपलसरी है, चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो। एंड इधर उन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया है कि यूनिवर्सिटी के जो ऑर्डिनेंस है, रूल्स रेगुलेशंस है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है, उन्हें आप फॉलो करिए, लेकिन साथ में इन गाइडलाइंस को भी फॉलो करिए एंड सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए ये सब चीज़ें करिए। और उन्होंने ये भी बताया यहाँ पे कि स्टूडेंट्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, यानी कि ऐसा ना हो कि दिल्ली के स्टूडेंट्स का हो गया लेकिन मान लीजिए पटना के स्टूडेंट्स का नहीं हो पाया क्योंकि वहाँ पे मे बी एग्ज़ाम कंडक्ट कराने का कुछ साधन नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सारे जो जगह के स्टूडेंट्स हैं उनको सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, ये उनका मांग है, विच इज़ रियली गुड। तो फोर्थ जो पॉइंट है दैट इज terminal semester or year examination for PG or UG courses programs may be conducted by universities as suggested in the academic calendar, keeping in mind the protocols of social distancing. अगेन जो फाइनल ईयर एग्जामिनेशंस है फॉर पीजी और यूजी कोर्सेज या प्रोग्राम्स जो भी रहेगा उनको यूनिवर्सिटी जैसे चाहे वैसा जो एग्जामिनेशन है उसको कंडक्ट करा सकती है। ठीक है, यहाँ पे बता दिया गया कंडक्टेड बाय यूनिवर्सिटीज एज सजेस्टेड इन द एकेडमिक कैलेंडर, जैसे नॉर्मली रेगुलर एकेडमिक कैलेंडर में जो चीज़ें मेंशन है वैसे ही ले सकती है, लेकिन आपको सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है। मेजर फैक्टर यहाँ पे क्या आ रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग। हमने पहले भी यहाँ पे देखा सारे एग्जामिनेशन कंडक्ट करा सकते हैं लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग को मद्देनजर रखते हुए, यहाँ पे भी सोशल डिस्टेंसिंग को मध्य नजर रखते हुए करने को कहा गया है। यहाँ पे एक नोट दिया हुआ है विच आई वुड लाइक टू क्विकली डिस्कस, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है रिगार्डिंग मार्क्स। ठीक है, मार्क्स कैसे दिए जाएंगे, तो यहाँ पे उन्होंने बताया इन केस the situation does not appear to be normal in view of COVID-19, in order to maintain social distancing, safety and health of the students, grading of the students could be composite of 50। ओके, आगे का जो लाइन है वो मैं बाद में पढ़ती हूँ, उससे पहले बता देती हूँ कि यहाँ पे वो क्या बताना चाह रहे हैं कि इन केस कि आपके स्टेट में या आपके एरिया में जो कोविड-19 का जो भी सिचुएशन है दैट इज़ नॉट रियली गुड, या सिचुएशन अच्छी नहीं है, वहाँ पे आप नहीं निकल सकते हो, तो उस केस में यूनिवर्सिटी को क्या करना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग को नज़र रखते हुए एंड सेफ्टी एंड हेल्थ ऑफ द स्टूडेंट, ये चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए स्टूडेंट्स का ग्रेडिंग कुछ इस तरीके से होगा। 50% of the marks can be on the basis of pattern of internal evaluation adopted by the universities, and the remaining 50 marks can be awarded on the basis of performance in previous semester only if applicable। okay, तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि जो 50% मार्क्स होंगे वो आपके
इंटरनल जो असेसमेंट हुई है, जैसे कि असाइनमेंट हुआ या प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स वगैरह हुआ, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स, प्रैक्टिकल्स या जो भी असाइनमेंट आपको दी गई हैं इंटरनल असेसमेंट के लिए, उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए वो लोग 50% मार्क्स आपको देंगे। एंड 50% जो बचा हुआ मार्क्स है उसको आपके प्रीवियस सेमेस्टर में जो मार्क्स आए हैं उसके बेसिस पे यानी एवरेज निकाल के आपको दे देंगे इफ़ एप्लीकेबल। तो the internal evaluation can be continuous evaluation, prelims, mid-semester, internal evaluation or whatever name is given for student progression. And आपके जो internal marks हैं, internal assessment वाले marks, assignment वाले marks, वो उन मतलब वो जो marks हैं वो वही रहेंगे, उनमें कोई बदलाव नहीं आएंगे। अगेन यहाँ पे जो जिनको ये जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं जिन्हें प्रीवियस ईयर तो था ही नहीं, प्रीवियस सेमेस्टर तो था ही नहीं, तो उनको 50% मार्क्स का उनकी जो 50% मार्क्स हैं उनको क्या करेंगे, तो उस सिचुएशन में यहाँ पे बताया इन द सिचुएशन वेयर प्रीवियस सेमेस्टर और प्रीवियस ईयर मार्क्स आर नॉट एप्लीकेबल, particularly in the first year of annual pattern of examination, 100% of evaluation may be done on the basis of internal assessment. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100% जो आपके मार्क्स हैं वो इवेल्युएशन होंगे आपके इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे, यानी कि असाइनमेंट या प्रोजेक्ट या जो प्रैक्टिकल्स हैं उनके बेसिस पे किए जाएंगे। अगर आपने असाइनमेंट नहीं बनाया तो गाइस अच्छे से खुद से मन से बनाकर अभी भी टाइम है, आप भेज दीजिए, अभी भी आप सबमिट कर दीजिए। If the student wishes to improve the grades, he or she may appear in special exams for such subject during next semester. Very nice point over here कि अगर सपोज कर लीजिए कुछ स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है लाइक गोल्ड मेडलिस्ट एंड ऑल के लिए, और उन्हें अच्छे मार्क्स नहीं मिले हैं, वो लोग सेटिस्फाइड नहीं है अपने जो ग्रेड्स दिए गए हैं उससे, तो वो उसे इम्प्रूव करने के लिए अगले सेमेस्टर में वापस उसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसके लिए भी प्रबंध किया जाएगा कि आपको अपने ग्रेड्स सुधारने हैं तो आप वापस एक एग्ज़ाम दे सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे वो लोग अगेन एग्ज़ाम देने के लिए फीस लेने वाले हैं, यानी एग्ज़ाम फॉर्म का दैट आई कैन नॉट टेल, आई गेस लेंगे, बट ठीक है, आई मीन आई कैन नॉट टेल दैट येट, बट या अगर ग्रेड सुधारने का मौका दिया जा रहा है देन इट्स रियली गुड, आपको एक मौका मिलेगा इन केस यू वांट टू improvise your grades, right? So next है this provision in provision of intermediate semester examination is only for the current academic session 2019 and 20 in the view of COVID-19 pandemic while maintaining safety and health of all stakeholders and sanctity and equality, sorry, it was quality of examinations. तो यहाँ पे ये भी बताया गया है अगेन द सेम थिंग कि कोविड-19 के चलते हुए 2019-20 का जो एकेडमिक सेशन है, यानी कि करंट एकेडमिक सेशन का जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, यानी कि थर्ड ईयर के ऐसे स्टूडेंट्स जो 2019-20 के सेशन में हैं, उन्हीं का एग्ज़ाम होगा। किसको मद्देनज़र रखते हुए, हेल्थ एंड सेफ्टी को नज़र रखते हुए। अब आगे बढ़ते हैं 6 पॉइंट की तरफ। इन एडिशन टू द अबव फॉलोइंग स्टेप्स आर रिक्वायर्ड टू बी टेकन। नाउ ये जो है ये कुछ और गाइडलाइंस दी गई हैं जो इनके साथ साथ एडिशन करना है। पहला है द स्कीम ऑफ कैरी फॉरवर्ड। नाइस, ये जनरली इंजीनियरिंग में हमें देखने को मिलता है कैरी फॉरवर्ड स्कीम, तो देखते हैं क्या है, यहाँ पे भी शायद लागू कर रहे हैं। दैट्स रियली गुड। The scheme says carry forward for the students. So the scheme is for the students in which the student has failed. ठीक है, will be allowed for the current academic year in the universities and every student will be promoted to next semester or year. However, such students may clear the examination for the course in which he or she has failed
or remained absent whenever the examination is held next. This is a really great idea. देखिए यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड का मीनिंग क्या होता है, आप इन केस आपके 4 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो अभी एग्ज़ाम होने वाले हैं, आप नहीं गए या फिर आपने दिए हैं एग्ज़ाम्स एंड आप फेल हो गए, फिर भी आपको उसी लाइक थर्ड ईयर में, लाइक सेकेंड ईयर में आपको जाने से कोई नहीं रोकेगा। आप सेकेंड ईयर के भी एग्ज़ाम दीजिए, प्लस फर्स्ट ईयर के जब वापस एग्ज़ाम होंगे तब आप उसको क्लियर कर लीजिए, वो एक बैकलॉग की तरह रहेगा। तो स्टूडेंट्स विल बी प्रमोटेड टू द नेक्स्ट ईयर ऑफ कोर्स, जैसे हम री रजिस्टर कर लेते हैं अपने आप को सेकेंड ईयर में फर्स्ट ईयर से, तो उसी तरीके से प्रमोट हो जाएंगे। लेकिन आपको वो एग्ज़ाम्स नेक्स्ट टाइम जब एग्ज़ाम होगा उस टाइम पे देना है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है, द स्टूडेंट्स मे बी अलाउड टू इम्प्रूव देयर ग्रेड्स बाय ऑफरिंग वन एडिशनल अपॉर्चुनिटी टू appear for the current semester courses in succeeding semesters, years or through supplementary examinations. That is really good. Again ये हमने पहले भी डिस्कस किया कि जो ग्रेड है अगर वो आपको पसंद नहीं आ रहे हैं तो उन्हें इम्प्रोवाइज करने के लिए आप एडिशनल नेक्स्ट जो सेमेस्टर होगा उसमें करंट जो सेमेस्टर है दैट प्लस अभी वाले जो आप यहाँ पे नहीं देने वाले हैं या फिर आपको इम्प्रूव करने हैं वो वाले एग्जामिनेशन एज अ सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन दे सकते हैं। अब 7th पॉइंट की बात करते हैं। The modalities for examination and other related activities be applied uniformly all across the courses in a university. ठीक है, तो जैसे कि इस पॉइंट में यही कहा जा रहा है कि अगर मान लीजिए BAG के लिए एक चीज़ अप्लाई करी जा रही है तो BSc के लिए भी वही चीज़ अप्लाई होनी ज़रूरी है, यानी कि पूरी यूनिवर्सिटी में हर कोर्स के लिए सिमिलर टाइप का जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, मॉडिफिकेशंस है, वो अप्लाई होनी चाहिए। The student should be informed well in advance, at least 1 week, about the conduct of examination and other related activities. Now इन्होंने यहाँ पे क्या बता दिया है कि एग्जामिनेशन के एक हफ्ते पहले एटलीस्ट आपको स्टूडेंट्स को बताना होगा, बट इग्नू ने कहा है कि वो 15 डेज पहले ही बताएगी। अगेन ये इग्नू के डिसीजंस नहीं है, ये सिर्फ यूजीसी के गाइडलाइंस है। इग्नू अपना खुद का डिसीजन दे चुकी है, वो 15 डेज पहले ही आपको एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग सारी चीज़ें बताएंगी, राइट। तो 9th पॉइंट हम पढ़ते हैं। Regarding the requirements of a minimum % of attendance for the students or research scholars, the period of lockdown may be treated as deemed to be attended by all students and research scholars. अब यहाँ पे क्या हो जाता है, कुछ ऐसे प्रोग्राम्स है जहाँ पे आपको अटेंडेंस मिनिमम चाहिए ही चाहिए होता है थ्रू ऑनलाइन काउंसलिंग इन केस ऑफ इग्नू, एंड कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे ऑब्वियसली 80% जो अटेंडेंस है वो ज़रूरी होता है लेक्चर्स में। तो उस चीज़ को अगर कंप्लीट नहीं किया है स्टूडेंट्स ने ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लॉकडाउन तो इट मे बी ट्रीटेड एज डीम्ड टू बी अटेंडेड, यानी कि नहीं अटेंड कर सकते हैं। दिस इज़ अ नेचुरल कैलामिटी। अब इस चीज़ को वो उन्होंने खारिज कर दिया है फॉर द टाइम बीइंग ड्यू टू कोरोना, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, the universities may adopt appropriate strategies to facilitate the UG and PG students pursuing project dissertations in the view of prevailing circumstances. The university may consider to assign a review-based secondary data-based projects. ठीक है, तो इस चीज़ का आप इतना परेशान मत होइए, ये वाला ऑलरेडी इन्होंने डिसीजन सेम डिसीजन ले लिया है। So this is UGC revised guidelines on examination and academic calendars for universities in the view of COVID-19 pandemic. हमने गाइडलाइंस ऑलरेडी देख लिए हैं, उसी को कुछ रिवाइज करके इन्होंने 6th यानी कि कल के दिन रिलीज किया है। In April 2020, the UGC यानी कि University Grants Commission constituted an expert committee to deliberate and make recommendations regarding the issues related to examination and academic calendars. Based on the reports of a committee, the UGC issued guidelines on examination and academic calendar on 29th of April 2020. Right?
तो हमने जो अभी देखा that was published on 29th of April. Now, the expert committee was requested by the UGC to revisit the guidelines and suggest opinions for examinations, admissions in the university college, and also for beginning a new academic session as the number of COVID cases is still increasing. The commission in its emergent meeting held on 6th of July accepted the report of the committee and approved the UGC revised guidelines on examination and academic calendar of the university in the view of COVID-19 pandemics. Now, what are the highlights? ये सब ज़्यादा कुछ important बातें नहीं थी. जहाँ पे important बात होगी I'll tell you. ठीक है. Yes. हम highlight पढ़ते हैं, देखते हैं. In a view of the emerging situation related to COVID-19 pandemic, it is important to safeguard the principles of health, safety, fair and equal opportunities to the students. At the same time, it is very crucial to ensure academic credibility, career opportunities, and future progress of students globally. Academic evaluation of students is very important milestone in any education system. The performance in examinations gives confidence and satisfaction to the student and is a reflection of competence, performance, and credibility that is necessary for global acceptability. Now, second point is the terminal semester or examinations, जो final year के examinations है that they are talking about, will be conducted by the universities or institution by end of the September 2020 in offline pen and paper or online or blended, that is online plus offline mode. अब यहाँ पे बहुत important point है कि जो फाइनल ईयर के एग्जामिनेशन है दैट विल बी कंडक्टेड एंड ऑफ सितंबर, मतलब सितंबर से पहले ही आपके एग्जाम्स होने वाली है. ईदर पेन एंड पेपर से यानी कि ऑफलाइन मोड से या फिर ऑनलाइन हो सकता है, जैसे कि हमने प्रीवियसली देखा ऑनलाइन के मोड्स वो भी हो सकते हैं, या फिर वो ये भी कह रहे हैं कि ऑनलाइन लीजिए ऑफलाइन लीजिए, दोनों मिलाकर भी आप ले सकते हो. थर्ड पॉइंट है द स्टूडेंट ऑफ टर्मिनल सेमेस्टर यानी कि फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं having backlog should compulsorily be evaluated by conducting examinations similarly. अब इसमें बताया जा रहा है कि जो बैकलॉग के स्टूडेंट्स हैं उनका भी एग्जामिनेशंस हो जाना चाहिए बाय द एंड ऑफ दी सितंबर. तो यहाँ पे वही मोड लिखे हुए हैं लाइक पेन एंड पेपर जो कि ऑफलाइन है, ऑनलाइन हो सकता है, ब्लेंडेड मोड से हो सकता है यानी कि ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन एज पर फिजिबिलिटी एंड सुटेबिलिटी. नेक्स्ट यहाँ पे बता रहा है इन केस अ स्टूडेंट ऑफ फाइनल ईयर इज unable to appear in the examination conducted by the university for whatsoever reasons, maybe he or she may be given opportunity to appear in special examination for such courses papers which may be conducted by the university as and when feasible. तो जो बच्चों को बिल्कुल पॉसिबल नहीं हुआ, ये सब कराने के बाद भी एग्ज़ाम देना बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो पाया है, उन लोगों को एक स्पेशल एग्ज़ामिनेशन की अपॉर्चुनिटी दी जाएगी जहाँ पे आप अपने एग्ज़ाम्स दे सकते हो. जब मौका मिलेगा तब यूनिवर्सिटी आपके एग्ज़ाम्स करा देगी. तो सो दैट द स्टूडेंट इज़ नॉट पुट टू एनी इनकन्वीनियंस और डिसएडवांटेज, है ना. तो आप लोगों का लॉस नहीं होने वाला है, यहाँ पे उन्होंने क्लियरली बता दिया है यूनिवर्सिटीज़ को. The above provisions shall be applicable only for the current academic session, that is 2019 and 20, as a one time measure. Very clearly यहाँ पे mention किया है ये जो भी प्रबंध किया जा रहा है that is only for the academic session 2019-20 में जो थर्ड ईयर में रहेंगे उनके लिए किया जा रहा है, एंड सिर्फ एक ही बार ये चीज़ें होने वाली है. लाइक दिस जो कोविड सिचुएशन है इस वजह से ये सब चीज़ें की जा रही है, इसका मतलब ये है. नेक्स्ट ये बता रहा है कि द गाइडलाइंस रिगार्डिंग इंटरमीडिएट सेमेस्टर और ईयर एग्जामिनेशन एज नोटिफाइड ऑन 29th of April विल रिमेन अनचेंज. जो हमने बाकी की गाइडलाइंस देखी थी इससे पहले वो यहाँ पे अनचेंज रहेंगी, इनके अलावा जो भी हमने देखी थी. तो अगर आपने गाइडलाइंस नहीं देखी है तो टाइम स्टैम्प देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और
और प्लीज़ उसको पूरा देखिए, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे बताई गई है। अगेन नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज इफ नीड बी, तो जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज इफ नीड बी द relevant details pertaining to the admission and academic calendar in the universities and colleges shall be issued separately in place of those mentioned in the earlier guidelines issued on 29th April 2020। अब यहाँ पे बताया जा रहा है जैसे, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि इन केस यूनिवर्सिटी को अपने एडमिशन प्रोसेस चेंज करनी है या एकेडमिक कैलेंडर में कुछ बदलाव लाना है, तो यूनिवर्सिटीज़ कर सकती हैं ये चीज़ें चेंज, बिकॉज यूजीसी परमिट नहीं करती है जनरली, बट ड्यू टू कोरोना ये 29th अप्रैल को जो नोटिफिकेशन है, गाइडलाइंस है, उसके हिसाब से चेंज कर सकती हैं, राइट। तो यानी कि अगर इन केस एकेडमिक कैलेंडर को चेंज करते भी हैं या एडमिशन प्रोसेस चेंज करते भी हैं, तो प्रीवियस जो गाइडलाइंस हमने पढ़ी है ऑलरेडी, उन्हीं के हिसाब से ये चेंज होंगी। गाइडलाइंस यानी कौन से गाइडलाइंस है, मैं वापस रिमाइंड करा देना चाहती हूँ। इससे पहले हमने 10 गाइडलाइंस पढ़ी हैं, समझी हैं, वही जो गाइडलाइंस है वो यूज़ करते हुए सारी चीज़ें होंगी, चाहे वो कोई भी यूनिवर्सिटी हो। नाउ इसके अलावा एक और चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, एंड दैट इज, लेट मी क्लोज दिस फटाफट एंड राइट, ये तो हमने पढ़ लिया। तो इसके अलावा हम देखेंगे एसओपी। तो हम देखने वाले थे कि ये एसओपी क्या होता है, राइट। तो एसओपी इज नथिंग बट, देखिए ये जो फर्स्ट को आया हुआ जो फर्स्ट को आया हुआ जो नोटिस है, उसके हिसाब से हम एसओपी को एक बार देख लेते हैं। आई होप आपने ये पढ़ा होगा। या So SOP should be displayed through web portal with complete detail about platform, connectivity, troubleshoots, FAQs, name and contact details of the coordinator for RC of specific discipline, WhatsApp group for each program after the program starts, weekly schedule for 80% confirmed lectures, either in offline mode or online mode. Consider exclusivity factor for those who are challenged with less bandwidth and who have weaker online connections. The video lectures available with ARPIT, as an ARPIT, ARPIT, shall be used and referred as and where required in fresher course offered by HRDCs, यानी कि जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं उसमें इन्होंने ये बता रखे हैं कि आपको अगर ये ऑनलाइन मोड ऑफलाइन मोड जो भी करना है, आपको स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी कि एक प्रोटोकॉल बना दिया है, जहाँ पे ये जो चीज़ें हैं इन चीज़ों को करना ही करना है, ठीक है। तो ज़्यादा इस पे हम प्रेशर अभी नहीं डालेंगे क्योंकि हमारे इग्नो ऑलरेडी काउंसलिंग कर रहे हैं, बट या ये व्हाट्सएप ग्रुप, FAQ, ट्रबल शूट्स, दीज आर नॉट इन प्लेस बट स्टिल दे आर डूइंग गुड, एंड आई होप यू गाइज आर रिलैक्स्ड अ लिटिल बिट, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल चुकी हैं। एंड कोई भी प्रॉब्लम इसके अलावा फिर भी आए, आपको सारी चीज़ें अभी पता चल चुकी है, एंड फिर भी इफ़ यू आर फ्रीकिंग आउट, यू हैव एनी डाउट्स, you know where to find me, check the description box below, and thank you for watching. It's really a long video and I hope मैंने आपको बोर नहीं किया, बट बोर करना ज़रूरी था, and I hope you have subscribed already because it really means a lot. तो चलो, see you in the next video, bye bye.